नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 18 प्रायिकता की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता एक संभावना है। प्रायिकता एक संभावना है। इस संभावना के तहत हम किसी भी कार्यक्रम को करने का प्रयास करते हैं, किसी भी कार्य को करने का प्रयास करते हैं, तो उस कार्य को करने से पूर्व जो हमारा अनुमान होता है वो प्रायिकता है। जैसे हम एक सिक्के की बात करें, जब इस सिक्के को उछाला जाता है, उछालने से पूर्व हमारे पास दो संभावनाएं रहती है। उस सिक्के को जब उछालेंगे या तो हमें चित्त प्राप्त होगा या पट प्राप्त होगा। ये दो चीजें हैं। सिक्के को जब उछालेंगे तो सिक्का उछालने पे हमें दो परिणाम प्राप्त होंगे, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो सिक्का उछालने के पूर्व हम ये अनुमान लगाते हैं कि जब मैं सिक्के को उछालूंगा तो हमें दो परिणाम की प्राप्ति होगी। वे परिणाम चित्त और पट है, यानी दो परिणाम सिक्का उछालने पर दो में से कोई एक परिणाम हमें प्राप्त होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। तो ये जो हमारा अनुमान है वह अनुमान एक संभावना है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या आएगा। सिक्का हम उछाल लेंगे लेकिन हमें आगे प्राप्त क्या होगा वो हमारा सिर्फ अनुमान है, वह एक संभावना है जिसे हम प्रायिकता के थ्रू शो करते हैं। अब जब हमने सिक्का उछाल लिया, सिक्का उछालने के बाद इन दोनों में से कोई भी एक चीज, जैसे मैं बात करता हूँ, सिक्का उछालने पर मुझे चित्त प्राप्त हुआ। उछालने के पूर्व मैंने मेरा अनुमान लगाया, चित्त प्राप्त हो सकता है, पट प्राप्त हो सकता है, लेकिन जैसे ही सिक्का उछाल दिया, सिक्का उछालने पर मुझको चित्त प्राप्त हुआ। तो ये जो चित्त प्राप्त हुआ है ये परिणाम है। कार्य के आरंभ के पूर्व हम लोग अनुमान लगाते हैं और कार्य जब समाप्त हो जाता है तो हम उसका परिणाम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जब हम प्रायिकता के विषय में बात करते हैं तो प्रायिकता जो होती है वह एक सिर्फ और सिर्फ संभावना है, जिसे हम संभावना के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं। आगे क्या होने वाला है, हमारा अनुमान क्या है, वो हम प्रायिकता के थ्रू बताते हैं। जैसे अब मैं पहला टॉपिक इसी के अंदर ले रहा हूं, सिक्का, और सिक्के के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सिक्का लेते हैं। सिक्के के दो परिणाम हैं, चित्त, और दूसरा परिणाम प्राप्त होता है पट। तो कुल परिणामों की जो संख्या है हमारे पास वो इसके अंदर दो है। यानी जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्का उछालने पर हमें दो परिणाम प्राप्त होते हैं। अब इन दो में से हमें कौन सा परिणाम प्राप्त होने वाला है वह हमारी प्रायिकता है। तो हमें पता है दो में से कोई भी एक परिणाम हमें प्राप्त होगा, दोनों परिणाम एक साथ प्राप्त नहीं हो सकते। तो सिक्के के बारे में हम विस्तृत जानकारी अभी प्राप्त करते हैं। सिक्का लेते हैं। सिक्के के दो पृष्ठ हैं जिसकी बात अभी हमने की। सिक्के के दो पृष्ठ, चित्त और पट। तो कुल पृष्ठ जितने हैं उतनी कुल घटनाएं होगी। तो सिक्के के लिए हम क्या सकते हैं, कुल घटनाएं, सिक्के के लिए कुल घटनाएं हो गई दो। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, चित्त आएगा या पट आएगा। तो चित्त या पट प्रश्नानुसार ज्ञात होता है। प्रश्न में किसकी प्रायिकता में पूछी जाती है उसके अनुसार हम ज्ञात करते हैं। लेकिन प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आवश्यक क्या है, किस चीज की हमें आवश्यकता है, तो एक साधारण सा इसमें फॉर्मूला दिया गया है। उस फॉर्मूले को सरल तरीके से समझने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं, प्रायिकता जो होती है वो घटित घटना बटे कुल घटना के रूप में व्यक्त की जाती है। घटित घटना बटे कुल घटना। प्रायिकता को घटित घटना बटे कुल घटना के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे जब हमारे कोई टेस्ट होता है
कोई एग्जाम लिया जाता है, उसके अंदर जब अंक दिए जाते हैं तो लिखे जाते हैं, अंक जो प्राप्त हो गए वो लिखे जाते हैं 10 में से 7। तो हम कहते हैं 10 में से 7, 10 में से 10 आता है तो हम कहते हैं, ये ऐसे लिखते हैं 10 में से 10। इसी प्रकार प्रायिकता को भी हमें ऐसे शो करना है। तो प्रायिकता को शो करने के लिए घटित घटना और कुल घटना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो कुल घटनाओं के विषय में सिक्के के लिए मैं बात कर रहा हूं। सिक्का एक है, एक सिक्के में कुल घटनाओं की संख्या 2 होती है। एक सिक्के में कुल घटनाओं की संख्या 2 होती है। अब हमें देखना है प्रश्न में दिया हुआ क्या है। प्रश्न कहता है एक सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। तो अब हमें देखना है, सिक्के के पृष्ठ 2 ही होते हैं, दोनों में से एक पृष्ठ चित्त का है, दूसरा पृष्ठ पट का है, दोनों ही पृष्ठ एक एक है। प्रश्न में पूछा गया चित्त आने की प्रायिकता क्या है, तो चित्त का एक ही पृष्ठ रहता है तो घटित घटना 1, तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2। ऐसे ही पूछा जाता है पट आने की प्रायिकता, तो सिक्का है, पट चाहिए हमें, तो सिक्के में पट का पृष्ठ भी एक ही होता है, तो घटित घटना 1। तो हम कह सकते हैं जब किसी एक सिक्के को उछाला जाता है तो उस सिक्के में चित्त आने की प्रायिकता 1/2, पट आने की प्रायिकता भी 1/2। एक सिक्के के लिए बात हुई। अब मैं आता हूं 2 सिक्कों में। दो सिक्कों के लिए जब बात करते हैं तो इसमें हमें हमारे पास चाहिए होते हैं परिणाम। हमें कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा हमें अनुमान लगाना है कि जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लेंगे, 2 सिक्कों को जब एक साथ उछाल लिया जाएगा तो हमें कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा हम अनुमान लगाएंगे। तो हमें पता है जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हमें चित्त प्राप्त होता है या पट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेड या टेल, और दूसरे सिक्के को उछालते हैं वो भी होता है हेड या टेल। साइंस में आप लोग पढ़ के आए हैं संकरण कैसे होता है, तो उसी प्रकार इसमें क्रॉस संकरण करके या गणित के अनुसार हम कहें तो इनका आपस में गुणा करके हम कौन सा अनुमान हमें चाहिए, कौन सा परिणाम हमें चाहिए, वो हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमें निकालना है कौन सा परिणाम प्राप्त होगा, तो यहाँ हेड है, यहाँ पर भी हेड है, तो ये हो गया, दोनों हेड आएंगे। यहाँ आते हैं, इधर से हेड है, ऊपर से टेल है, एक हेड दूसरा टेल, आगे टेल है, ऊपर हेड है, तो टेल और हेड यहाँ हो जाएगा दोनों ही टेल। ये 2 सिक्के उछालने की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। जब हम 2 सिक्के उछालते हैं, दोनों सिक्कों को जब भी उछाला जाएगा तो वो स्थिति हमें इस प्रकार प्राप्त होगी। दोनों हेड हो सकता है, दोनों टेल हो सकता है, एक हेड टेल हो सकता है और एक टेल हेड हो सकता है। इस प्रकार अब इनसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न की स्थिति देख के हमें अपने प्रश्न का उत्तर देना होता है। जैसे पूछा जाता है 2 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है तो अधिकतम या न्यूनतम, या कह सकते हैं दोनों हेड आने की प्रायिकता कितनी है। तो हमें देखना है दोनों में हेड कहाँ कहाँ है, दोनों में हेड सिर्फ एक जगह पर है, तो घटित घटना 1 और कुल घटनाएं 2 सिक्कों की कुल घटना हमारे पास हुई है 4। दोनों हेड, दोनों टेल, एक हेड टेल दूसरा टेल है, यानी कुल जो संख्या है, कुल जो घटना है वो हमारे पास 4 है। घटित घटना दोनों हेड के लिए 1 होगी, दोनों टेल पूछा जाता है तो भी 1 होगी। कहते हैं एक टेल होना चाहिए, एक टेल 2 जगह पे है तो घटित घटनाएं 2 होगी। पूछा जाता है एक हेड होना चाहिए तो घटित घटनाएं भी 2 होगी। तो इनसे संबंधित कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न और वो संभावनाएं सारी मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये जो स्थितियां है एक सिक्के और 2 सिक्के की, सारी स्थितियों में देखा जाता है एक सिक्का है, चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त एक ही होता है तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ऐसे ही पट की प्रायिकता, जब एक सिक्का उछाला है तो पट आने की प्रायिकता, तो सिक्के में एक ही पट होता है तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अब हम बात करते हैं 2 सिक्के जब एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्के जब भी एक साथ उछाले जाते हैं कुल घटना हमारे पास होगी 4, तो हर का जो परिणाम है वो हमारे पास प्राप्त होगा 4।
अब लिखा है दोनों चित होने चाहिए, जैसा अभी मैंने बताया था दोनों चित है, या तो दोनों जगह एच होगा या दोनों जगह टी होगा। ऐसा परिणाम हमें सिर्फ एक प्राप्त होता है। ऐसे ही दोनों पट हो, दोनों पट के लिए भी प्राप्त होगा 1/4। फिर आता है एक चित हो। एक चित का मतलब जैसा कि अभी जो सारणी बनाई थी जिसमें था एच एच टी एच एच टी टी टी, तो एक चित हो, एक चित में जैसे यहाँ एक टी है, यहाँ भी एक टी है, तो कुल दो जगह एक एक बार हो गया, तो इसका परिणाम हो जाएगा 2/4, जिसको हम काट के लिख सकते हैं 1/2। अब एक पट चाहिए। एक पट की अगर बात करते हैं तो इसमें एक बार एच है, इसमें भी एक बार एच है, बाकी दोनों जगह पे या तो 2 है या है ही नहीं, तो एक पट की व्याख्या हो जाएगी 2/4। इसको सरल करेंगे, सरल रूप हो जाएगा 1/2। अब इसमें लिखा है अधिकतम एक चित होना चाहिए। अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक चित हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम कितने भी हो सकते हैं। तो अधिकतम एक चित, अधिकतम एक चित की अगर हम बात करते हैं, जैसे टी है, एक है, इसमें एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक से ज्यादा इसमें टी 2 आ रहे हैं, तो इसको हमें काउंट नहीं करना है, इन दोनों में टी है ही नहीं, और इसमें एक टी आ रहा है, इसमें भी एक टी आ रहा है। तो प्रश्न था अधिकतम एक चित, एक से ज्यादा चित नहीं, तो एक से ज्यादा चित इसमें है तो इसको काउंट नहीं करना है, और इसमें चित पहले से है ही नहीं, तो यहाँ एक चित इसमें है, एक चित इसमें है, तो कुल घटना हमें जो प्राप्त होने वाली वो 2 है, और जो हमारी कुल घटना है प्रश्नानुसार वो हमें प्राप्त हो गई है 4। सरलतम रूप जब इसका लिखेंगे तो वो प्राप्त होगा 1/2। दूसरा है न्यूनतम 2 पट होने चाहिए। न्यूनतम 2 पट का मतलब होता है कम से कम 2 आना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ h है, h को अगर हम मानते हैं तो कम से कम 2 है, 2 से कम नहीं है ना। अब इसमें है तो इसको भी काउंट नहीं करना है, इसमें है तो इसको भी काउंट नहीं करना है, सिर्फ इन 2 हेड को अपने को एक साथ गिनना है या 2 टेल को एक साथ गिनना है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ पट, यहाँ न्यूनतम 2 पट भी हो सकते हैं, न्यूनतम 2 चिट भी हो सकते हैं, दोनों का परिणाम एक समान होगा। यहाँ अधिकतम एक चिट, अधिकतम एक पट, दोनों का परिणाम एक समान होगा। तो न्यूनतम 2 पट की अगर बात करते हैं तो वो आता है, हेड और टेल को देख लेते हैं, तो एक बार ही है 1/4। इस प्रकार आज हमने जो अध्ययन किया है वो सिक्का है। एक सिक्के को उछालते हैं तो कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं, 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं। आगे की जो जानकारी है जिसमें पासा है, पासे के साथ ताश है, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।